हेलो एवरीवन। आज हम लोग का इंग्लिश का ग्रामर का टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स का यूज़ देखेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल्स होते हैं। अब जो पहला है वो है इंडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल दो तरीके के होते हैं। इट इज़ कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। जो पहला है वो इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है, जिसमें ए और एन आता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, मतलब जिसके बारे में हमको पता नहीं है, तो वहां पर हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। अभी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद है दूसरा वाला है डेफिनिट आर्टिकल्स। व्हाट इज डेफिनिट आर्टिकल्स? इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन हिंदी दैट डेफिनिट आर्टिकल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज निश्चित, जिसे हम लोग निश्चित कहते हैं, जिसके बारे में हमको पता है। तो वहां पर हम लोग कौन सा यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो हम लोग ए का यूज देखते हैं। ए कहाँ यूज होता है? कॉन्सोनेंट साउंड, जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? हमें पता है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट दो चीजें होती है अल्फाबेट्स में। तो कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या हुआ? जो कॉन्सोनेंट होते हैं, वॉवेल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल होते हैं। ठीक है, तो इनकी आवाज अगर निकल रही है तो वहां पे हम लोग एन का यूज करते हैं। अगर इनके अलावा ये वॉवेल है तो इनके अलावा कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट में जैसे क्या आ गया? जैसे बी आ गया, ठीक है, सी आ गया, डी आ गया, एफ आ गया, एच आ गया। तो इनकी आवाज अगर निकले, इसी तरीके से और भी होते हैं इनके अलावा। तो इनकी आवाज का मतलब क्या है? कॉन्सोनेंट की आवाज का मतलब क्या है? बी मतलब बा की आवाज, सी मतलब सा की आवाज, डी मतलब डा की आवाज, इसी तरह से एफ मतलब फा की आवाज, एच मतलब हा की आवाज। तो अगर ये आवाज आ रही है बोलने में, ठीक है, तो वहां पर हम लोग ए का यूज करेंगे। और साथ ही साथ वो एक वचन होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर नाउन, एक वचन होना चाहिए। तो वहां पे हम लोगों का ए का यूज होता है। और अगर वॉवेल यू आ रहा है, वॉवेल यू आ रहा है लेकिन आवाज या की आ रही है, यू की आवाज आ रही है, तो वहां पे भी ए का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिवर्सिटी लेते हैं, यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो इसमें कौन सी आवाज निकल रही है? या की आवाज निकल रही है। यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आ की आवाज नहीं निकल रही है, यहाँ पे या की आवाज निकल रही है। तो भले ही यहाँ पर यू आया है लेकिन आवाज या की निकल रही है, तो यहाँ पे भी ए का यूज किया जाएगा। यूनियन है, UNION, यूनियन, यहां भी या की आवाज निकल रही है। सो हेयर ऑल्सो वी विल यूज ए, वी विल नॉट यूज एन और द we can use but it is another case, so we will discuss in further time. so यहां पर हम लोग यूनियन है, अगर या की आवाज आ रही तो ए का यूज करेंगे। और दूसरी चीज नेक्स्ट कह रहा है अनिश्चित एक वचन। अनिश्चित क्या होता है? जिसके बारे में हमको पता नहीं है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए डॉग बिट ए मैन, एक कुत्ते ने आदमी को काटा। अब यहां पर कौन सा कुत्ता है हमको नहीं पता, ठीक है, कौन आदमी है वो भी नहीं पता, तो वहां पर हम लोग ए का यूज करेंगे, अनिश्चित। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, ए पर्सन केम यस्टरडे, तो कौन सा पर्सन कल आया नहीं पता है, तो वहां पर ए का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं एन का यूज। चलिए हम लोग एन का यूज देखते हैं। एन का कहां पर यूज होता है? वॉवेल की आवाज। तो वॉवेल की आवाज आनी चाहिए। वॉवेल की आवाज से क्या मतलब है कि जो हमारे वॉवेल हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, तो जैसे ए है तो आ की आवाज निकले, ई है तो ई की आवाज निकले, आई है तो ई की आवाज निकले, ओ है तो आ या ओ की आवाज निकले, यू है तो मतलब या की नहीं आ की आवाज निकले। ठीक है, तब हम लोग वहां पर एन का यूज करेंगे। और एच से शुरू कोई भी शब्द, कोई भी ऐसा नाउन है जो एच से शुरू है लेकिन आवाज आ की आए, ठीक है। सो हियर आर सम एग्जांपल्स, सो वी कैन सी that
इट हैज़ बीन रिटन हियर एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार लड़का। तो यहाँ पर आ की आवाज़ निकल रही है, एच का यूज हुआ है लेकिन आ की आवाज़ निकल रही है। सो व्हाट विल यूज हियर, वी विल यूज एन। इसी तरीके से एन आर, ठीक है, एच है लेकिन आ की आवाज़ निकलती है, हम लोग आर कहते हैं, हावर नहीं कहते हैं। एन आर। एन एंट, एन अम्ब्रेला, यू है पर आ की आवाज़ उसमें से निकलती है, आ से पढ़ते हैं तो एन अम्ब्रेला। एन आउल, एन एमएलए, एमएलए को अगर हम प्रोनाउंस करें तो एमएलए, आ की आवाज़ निकलती है तो एन एमएलए। इसी तरीके से एन एमबीए। तो आज हम लोग का टॉपिक आर्टिकल्स एंड हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।